आज हम पढ़ रहे हैं संगतकार। ये मंगलेश डबराल जी ने लिखी है कविता। तो मंगलेश डबराल जी की ये कविता संगतकार। संगत बेटा आपने सुना भी होगा, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि जैसा साथ होता है वैसा ही हमारा एहसास होता है। तो संगतकार कविता में संगतकार का रोल, गायन में संगतकार का रोल बताया है कि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा एक मेन सिंगर है, उसके पास आजू बाजू जो लोग खड़े होते हैं जो उसका साथ देते हैं, उनकी भूमिका के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है मंगलेश डबराल जी ने। तो दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो ये सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जब नायक की सफलता में अनेक लोगों ने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है और उनके सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। कि मतलब साइड रोल जो है वो भी मेन महत्वपूर्ण होता है और उसका भी असर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने हमेशा देखा होगा कि मतलब कहीं भी है तो उनकी एक अलग भूमिका होती है कि वो बिल्कुल साथ देते। तो संगतकार यहाँ कविता में गायकारों के साथ जो साइड में गायकार खड़े होते हैं उनकी क्या भूमिका है, या पीछे से जो कह रहा सुर में सुर मिला रहे हैं उनकी क्या भूमिका है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है। तो इस कविता में कवि ये बताना चाहता है कि संगतकार जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ये देखो, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। तो कवि उन सहायक गायकों को मुख्य गायक के साथ जो काम कर रहे हैं उनके महत्व को दिखाना चाह रहे हैं, जो मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे आगे बढ़ाते हैं। और मुख्य गायक की चट्टान जैसी आवाज़ में संगतकार अपनी कांपती हुई आवाज़ मिलाकर उसका साथ देता है। यहाँ लिखा ना कि वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई, कि मुख्य गायक के साथ साथ सुर में सुर मिलाकर अपनी कांपती हुई आवाज़ मिलाकर उसका साथ देता है। वह उसका छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो दूर का रिश्तेदार है और उससे संगीत सीखने के उद्देश्य से उसके पास आया होगा। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब संगीत की जटिल तानों में खो जाता है, ये लिखा है ना कि वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कि गायक जब संगीत की तानों के बीच में खो जाता है तो संगतकार ही स्थायी पंक्ति को गाकर स्थिति को संभालता है। जब वो बिल्कुल खो जाता है तो वो क्या करता है, संगतकार क्या करता है, उसी टाइम उसको उस गायन को संभाल लेता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कि ऐसा लगता है कि मानो किसी के चले जाने के बाद कोई उसका पीछे छूटा हुआ सामान समेट कर रख रहा हो। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। कि संगतकार जब मुख्य गायक मान लो थोड़ा सा हट जाता है अपने गायन से, तो संगतकार क्या करता है कि स्थाई को संभाले रखता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। की जैसे वो मुख्य गायक ने पीछे कोई सामान छोड़ दिया है और उस सामान को समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, वह जब वह नौसिखिया था। संगतकार मुख्य को गायक को एहसास दिलाता है कि जब वह मुख्य गायक ने नया नया गाना सीखा था तब भी वह भी संगतकार था।
मतलब संगतकार उस समय जब गायकार भूल जाता है या कहीं पद से विचलित हो जाता है तो संगतकार उसके स्वर को स्थायी बनाते हुए आगे गाता है, और जैसे कि उसको याद दिला रहा हूँ कि कभी वह भी संगतकार था। तो काव्यांश में क्या है कि संगतकार के महत्व को दर्शाया गया है कि वह किस प्रकार मुख्य गायक का साथ देते हैं और उसे उसका बचपन याद दिलाता है। तो ये बात आपने बेटा ध्यान रखनी। तो इन पंक्तियों में एक बात सामने भी आती है कि किसी भी क्षेत्र में कोई प्रसिद्धि पाता है तो उसका तरह तरह के लोग मिलते हैं, उसका जो साथ देते हैं। ठीक है, तो अनेक लोगों का योगदान होता है तो इसके अंदर। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, तो आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं तो उसकी प्रसिद्धि में कई लोगों का योगदान होता है। संत कबीर वैरागी व्यक्ति थे और वे अपने ज्ञान के बल पर अनेक अनुयायी हुए। उन्हीं अनुयायियों ने कबीरदास को संत की उपाधि दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इतने बड़े संत कबीर हैं, उनके अनुयायियों ने भूमिका निभाई थी। और ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसका साथ देते हैं जो उनके अनुयायी या उनके साथ चलने वाले व्यक्ति। अगली पंक्तियां देखो बेटा। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ। कि जब तार सप्तक तक पहुँचते पहुँचते जब मुख्य गायक का गला बैठ जाता है तो उसकी प्रेरणा जो है उसका साथ छोड़ने लगती है। तो पीछे क्या होते हैं? अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कि जब तार सप्तक में पहुँचते पहुँचते मुख्य गायक का गला बैठ जाता है तो उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है। तो पीछे से सांत्वना देता हुआ, यहाँ है ना कि आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, पीछे से सांत्वना देता हुआ, उसका साथ देता हुआ संगतकार उसके स्वर में अपना स्वर मिला देता है। ये है ना कि कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो क्या करते हैं? संगतकार कहीं से आकर उसके साथ मिला देते हैं, उसके स्वर को संभाल लेता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और वह उसे याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, और छूटे हुए स्वर को उसी टाइम उठा लेता है और फिर से गाता है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और संगतकार को जो उसकी हिचक है उसको दूर कर देता है और उसको एहसास दिलाता है कि जो गाया जा चुका है उसको फिर से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि संगतकार की आवाज़ में एक हिचक होती है जो उसके स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊपर नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सोच रहा है कि वो मुख्य गायक नहीं है बल्कि उसका साथ देने वाला है। इसलिए क्या करता है कि उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचक होती है, वो उसकी आवाज़ को मुख्य गायक से ऊपर नहीं होने देती। ऐसा करने के पीछे संगतकार की असफलता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकता, वो बहुत अच्छा गा सकता है, लेकिन यह उसकी मानवता है। क्योंकि ऐसा करके वह मुख्य गायक के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करना चाहता है, वह कभी उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो कहने का अभिप्राय क्या है बेटा कि संगतकार के महत्व को इसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि संगतकार जब साथ देता है तो वो कभी भी मुख्य गायक को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि वो उससे अच्छा गा सकता है, वो आराम से उसका साथ देता है। अब इसमें एक बात स्पष्ट आई है बेटा कि हमने संगतकार की इम्पोर्टेंस देखनी है कि संगतकार क्या करता है कि कभी भी अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊपर नहीं उठने देता, बल्कि उसे नीचा रख कर अपनी मानवता दिखाता रहता है। और इस तरह से वो क्या करता है, मुख्य गायक या उसके उस्ताद के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है, गुरु शिष्य की परंपरा का पालन करता है,
अवसरवादी नहीं बनता, कभी भी आगे बढ़कर गुरु के संगीत का श्रेय स्वयं लेने की कोशिश नहीं करता कभी संगतकार। तो इस तरह से बताते हैं कि संगीत का श्रेय स्वयं छीनने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अपने अमूल्य योगदान से संगीत की मधुरता में चार चांद लगा देता है। तो हर जटिल परिस्थिति में मुख्य गायक का वो साथ देता है, कभी पीछे नहीं हटता। मुख्य गायक का स्वर जब भी बिखरने लगता है तो संगतकार उसकी आवाज़ बनकर आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसे ढांढस बंधाता है, सांत्वना देता है, उसे के मनोबल को बनाए रखता है। तो इस प्रकार क्या है कि संगतकार में मानवता है, वो हमेशा अपने गुरु का साथ देता है। अब यदि हम देखें तो संगतकार के माध्यम से कवि क्या करता है कि समाज के उस वर्ग की ओर संकेत करता है जो अपनी बौद्धिक कौशल और रचनात्मकता के द्वारा दूसरे लोगों को प्रसिद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के लोग विपरीत स्थिति में भी अपने दोस्त का, अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ते। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संगतकार की जो हिचकती हुई आवाज़ है उसकी विफलता क्यों नहीं है। तो इसमें यही है कि उसकी हिचकती हुई आवाज़ विफलता इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपने गुरु का सम्मान करता है और वो नहीं चाहता कि गुरु के सामने उसे प्रशंसा मिले। वह अपनी प्रतिभा संपन्न है, फिर भी उसके लिए गुरु का महत्व अधिक है कि वो ये नहीं चाहता कि लोग उसकी बड़ाई करें गुरु के होते हुए। दूसरी बात कि मुख्य गायक के साथ संगतकार की क्या भूमिका है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुख्य गायक को समाज में अति विशिष्ट स्थान दिलवाने में सहायता प्रदान करते हैं, वो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। संगतकार के माध्यम से कवि, नाटक, संगीत, फिल्म और विभिन्न क्षेत्रों में कहीं भी काम करने वाले जो सहायक कलाकार हैं, सहायक कर्मचारी हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं कि वो क्या है, अपने गुरु को, अपने बॉस को आगे बढ़ने के लिए साथ देते हैं, लेकिन कभी भी उनके सम्मान को हानि नहीं पहुंचने देते। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि संगतकार के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है। ये ध्यान रखना बेटा। तो संगतकार के माध्यम से कवि किसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की ओर जो अपने बौद्धिक कौशल और रचनात्मकता के माध्यम से लोगों को प्रसिद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार के लोग विपरीत परिस्थिति में भी कभी भी अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ते। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संगतकार के ऊंचा सुर न करने से मानवता कैसी दिखाई देती है। हमने पढ़ा है ना कि वो ऊंचा सुर नहीं करता अपने गुरु से, तो संगतकार के ऊंचा सुर न करने से उसकी मानवता छिपी होती है, क्योंकि कई बार उसका ऊंचा सुर मुख्य गायक से अधिक अच्छा हो सकता है, अधिक प्रभावी हो सकता है और श्रोताओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वह चाहता है कि मुख्य गायक का प्रभाव श्रोताओं पर बना रहे, इसलिए वह मुख्य गायक के स्वर को सहारा देकर स्थायी पंक्ति को गाकर स्थिति को संभालता रहता है और उसकी सफलता में अपना पूरा योगदान देता है, लेकिन कभी भी यह नहीं चाहता कि श्रोता उसकी ओर ध्यान दें, उसकी प्रशंसा करें। तो इसकी प्रसिद्धि के लिए वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। तो इस तरह से है कि संगतकार बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मुख्य गायक का साथ देने के लिए।